गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो राउल्ट लॉ के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की, कुछ बेसिक्स के बारे में भी बात किया था कि मैं चाहता था कि सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएँ। तो राउल्ट्स लॉ किन के लिए यूज होता है? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो राउल्ट्स के लॉ हैं, लॉ से मोस्ट ऑफ द पेयर ऑफ जो लिक्विड्स हैं, मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स हैं, वो डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? डेविएशन शो करते हैं। यही वजह होती है कि ये डेविएशन दो टाइप्स के होते हैं, या तो डेविएशन पॉजिटिव होंगे या डेविएशन नेगेटिव होंगे। इसी के बेसिस पर राउल्ट्स के जो लॉ है उससे जो डेविएशन टू टाइप्स के होते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेविएशन देखा था, देखो इस तरीके से ग्राफ देखा था। ठीक है, अब यहां ये क्या था? पीबी नॉट और ये था PA नॉट। यहाँ x यानी A का मोल फ्रैक्शन 0 था और यहाँ A का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो गया था। ठीक है, यहाँ XB क्या था? 1 के इक्वल था, यहाँ XB 0 के इक्वल था। इस एक्सिस का क्या था? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। दिस एक्सिस क्या था? वेपर प्रेशर P से रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, इस एक्सिस पर या सेम है। तो जैसे जैसे मैंने कहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0, यानी जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हैं A के, वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इस एक्सिस पर जब मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो गए तो उस पोजीशन में जो सॉल्वेंट होगा या मैं कहूं सब्सटेंस का कंपोनेंट है वो प्योर सिचुएशन में, प्योर फेज में है। उसके प्योर से मतलब कोई इंप्योरिटी या फिर बी कंपोनेंट नहीं है, बी कंपोनेंट एब्सेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट का, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ये क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर इस एक्सिस पर। ऐसे ही यहां B क्या है? B के मोल फ्रैक्शन 0 है। जैसे जैसे B के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज करता है। ऑन द सिचुएशन व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1, तो क्या है? प्योर कंपोनेंट B है, तो प्योर कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? PB नॉट है। क्या है? PB नॉट है। क्लियर? तो यहां जो हमने कैलकुलेट किया था टोटल प्रेशर, क्या कैलकुलेट किया था? P T इक्वल टू PA प्लस PB। अब ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कौन सा केस है? आइडियल केस है। राउल्ट्स का लॉ जो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता और डेविएशन शो करता है। डेविएशन दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन, लिख लेना फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है जब जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है किसका? A का, वो कहां आए? यहां ऐसा, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसी तरीके से B का, क्लियर? और इसी तरीके से किसका? टोटल वेपर प्रेशर में डेविएशन आता है। तो यहां लिख लेना ये क्या है? यहां ये टोटल प्रेशर है या वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या है?
टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से डेविएशन शो होता है। डेविएशन की वजह क्या है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं या इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, क्या है, इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्स हैं जो, या इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो क्या होती हैं, इनमें ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं, हायर फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उनसे क्या होती हैं, कम होती हैं। क्लियर। और होता क्या है इस सिचुएशन में, जब मैंने कहा कि वेपर प्रेशर क्या है, यहां फोर्सेस तो है कम, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा PA क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, देखो वास्तव में होता क्या था, PA इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इक्वल टू PB नॉट क्या XB। लेकिन अब क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन की वजह से ये वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं। क्या होता है, ज्यादा हो जाती है। वजह कि इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वो ग्रेटर होती हैं इनमें, किनमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन फोर्सेस है, वो ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली दिसके, इसके सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो कम है, इनमें ज्यादा है। ठीक है, या तो इनकी बात करो या इनकी बात करो, कोई भी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है। इस वजह से जो ग्राफ है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आता। कैसा आता है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी टोटल प्रेशर ग्रेटर देन आता है एक्चुअल, यानी जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट के, उससे राउल्ट के से ज्यादा आता है। तो लिखना पॉजिटिव डेविएशन, इसमें लिखना द पार्शियल प्रेशर ऑफ pure component, the partial pressure of pure components will be higher than that of predicted by Raoult's law. This leads to the positive deviation. From Raoult's law. ये लिखो, ठीक है। PA क्या है, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर में एक्सपेरिमेंटली वो क्या आता है, ग्रेटर देन आता है PA नॉट XA से, एंड PB क्या है, ग्रेटर देन है PB नॉट XB से। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये लिखोगे, उसके बाद वजह बताएंगे। ठीक है, तो रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है, ग्राफ बना लेना, तो रीजन लिखो
forces, the attractive forces between solute solvent, ऐसे डैश लगा के ना, solute solvent, the attractive forces between solute solvent are greater than those of solvent or solute greater than that of those of solvent or solute सॉरी ग्रेटर देन लिखा है क्या, लेसर लिखना प्लीज, ग्रेटर देन लेसर देन, क्योंकि पॉजिटिव डेरिवेशन में ये अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होती है, कम होती है, ये हायर होती है, तो लेसर लिखना, ग्रेटर की जगह लेसर देन दोज ऑफ solvent और solute, लेसर देन दैट दोज ऑफ solute और solvent, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करोगे और यहां ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है किसका, ए के लिए, और ये वेपर प्रेशर क्या है बी के लिए, ठीक है। और ये टोटल वेपर प्रेशर है, मार्क क्या है लेकिन देखो, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन क्या है, यदि जो पीए है, जो वेपर प्रेशर आता है वो क्या है, यदि लेस देन हो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट, यानी जो रॉड ने निकाला था वो क्या हो, इससे कम हो, तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। वजह क्या होगी, यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वो हायर हो जाएंगी, ये लेसर हो जाएंगी। क्लियर। और डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम नेगेटिव शो करना है, नेगेटिव शो कैसे करूं, मैंने थोड़ा सा अच्छा डिपिक्शन दिखाया, लेकिन इतना डेविएशन नहीं होता, थोड़ा सा डिपिक्शन अच्छा हो इसलिए, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है किसका, राउट लॉ का। और ये क्या है, अब टोटल प्रेशर ये होगा, वजह बता दी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन है वो ग्रेटर है, किससे, सॉल्वेंट या सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस से। और फिर जब कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ के, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखो, द इंटर आयनिक, इस बार पूरा लिखो, इंटर आयनिक अट्रैक्टिव फोर्सेस, द इंटर आयनिक अट्रैक्टिव forces
between solvent solvent are greater than those of solvent greater than those of solvent or solute it means the escaping tendencies of a component from the solution would be less than it would be from the pure liquid. Less than direct लिखो, less than that of pure liquid, less than that of pure liquid. So partial pressure of both components will be less than that of predicted by Raoult's law. Less than that of predicted by Raoult's law. This leads to the negative deviation. जो मैंने पॉजिटिव डेविएशन लिखा था उसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लिख लेना है। एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद देखो जो लाइन लिखी है आपने नेगेटिव डेविएशन है ना, उसके बाद ये लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद लिखना है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या है? नेगेटिव है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या लिखना है? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव आता है ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, चलो हेडिंग डाला एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये ग्राफ बना लेना। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को जो वेपर में कन्वर्ट किया जाता है उसका वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है और वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं? बॉईल होते हैं। एज़ोट्रोपिक मतलब क्या होता है? एट ए सर्टेन टेम्परेचर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, और उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है उसका वेपर, यानी वेपर का कंपोजिशन और सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। तो एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मिनिमम
मिनिमम एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, एक होते हैं मैक्सिमम। इनमें जो लिक्विड पेयर्स होते हैं या जो सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स, जो लिक्विड पेयर्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स, और जो मैक्सिमम होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखेंगे एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में। लिखना एज़ोट्रोपिक, इसमें लिखना मिक्सचर्स which have mixtures which have same composition, mixtures which have same composition in solution and vapor phase, solution and vapor phase. These mixtures boil on certain temperature. These mixtures boil on certain temperature and they do not separation separate by fractional crystallization. They do not separate by fractional crystallization. इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, वजह कि ये सेम टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर क्या करते हैं, बॉईल होते हैं, और जिस टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं वो क्या है, इसी कारण फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होने की वजह से ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाता है। जब सेम टेम्परेचर पर दो कंपोनेंट बॉईल होंगे, उनका मिक्सचर बॉईल होगा, और वेपर फेज में और सॉल्यूशन में क्या है, कंपोजिशन सेम है, उनका परसेंटेज सेम है, तो उन्हें सेपरेट भी इजीली नहीं किया जा सकता। किस मेथड से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। they do not separate by fractional crystallization methods. These mixtures are known as azeotropic mixture. So next slide में, these are of two types. फर्स्ट लिखना, पूरा लिखना, मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, इसमें लिखना लिक्विड पेयर ऑफ, यानी जो विलियन में, जो सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके लिए लिक्विड पेयर यूज किया है। लिक्विड पेयर ऑफ these mixtures, liquid pair of these mixtures show positive deviation from Raoult's law.
राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट मैक्सिमम, पूरा लिखना, मैक्सिमम एक्सियोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम एक्सियोट्रोपिक मिक्सचर। These pair of liquids of these mixtures, pair of liquid pair of these mixtures show negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law। राउल्ट्स लॉ से क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब बात करते हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। इरेज करता हूं, कोई यूनिआयनिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, यूनिआयनिक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हेडिंग डाला एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जब कोई यूनिआयनिक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे AB, क्या है, सॉरी यूनिवैलेंट है, बेटर वर्ड इज क्या है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसोसिएट किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू आर्गेनिज्म ऐसे डिसोसिएट होता है A+B-। उसके लिए के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। हम जानते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, कैटाइन और एनाइन है, तो A B की कॉन्सेंट्रेशन इस पर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होता है रिएक्शन का, वो जो रिएक्टेंट है उसकी क्या एक्टिव मासेस पर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं किसी रिएक्शन का रेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पर डिपेंड करते हैं, जो भी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशंस हैं उन पर डिपेंड करता है। तो उन पर डिपेंड करता है, तो उन एक्टिव मासेस को इन द टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे पास यदि इन टर्म्स को मोलर कॉन्सेंट्रेशन में मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उन्हें रिप्रेजेंट करूंगा Ca+, यानी कैटाइन की कॉन्सेंट्रेशन, और Cb- यानी एनायन की कॉन्सेंट्रेशन Ca+। ये होता है के इक्विलिब्रियम, क्या होता है, के इक्विलिब्रियम। अब यहां तक बात नहीं बनती। अब एक्टिव मासेस समझने के लिए, एक्टिविटी समझने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में मान लो या किसी भी सॉल्यूशन बनाएं इसका, इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर उसे उसी अवस्था में रहने दिया जाए, उसी फेज में रहने दिया जाए, तो उस पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है उस सब्सटेंस में से, इलेक्ट्रोलाइट में, या वो सॉल्यूशन हो, एक्वस मीडियम हो, या फिर जैसे कि तेसा, तो उसमें से कुछ आयंस ही ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं।
मैं क्या कहता हूँ, कुछ ही आयंस होते हैं, यानी सारे के सारे आयंस मोबाइल नहीं होते, ठीक है, मूव नहीं होते। मैं क्या कहता हूँ, इन द पोजीशन ऑफ मोबाइल, वो मूव नहीं करते। कुछ ही आयंस होते हैं जो मूव करते हैं। वह मूव करने वाले आयन जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, वही क्या है, उसे ही कहा जाता है एक्टिव मासेस। ऐसे जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन में कुछ अमाउंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, एक्टिव मासेस। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आयनिक रिएक्शंस में जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होती है, वही क्या होती है, एक्टिव मासेस कहलाती है। क्योंकि एक्टिव मास वही होती है, क्यों, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे पता लगा कि जो एक्टिव मासेस यानी जो आयनिक सब्सटेंस की एक्टिव मासेस क्या होती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, जो आयंस इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या है, एक्टिव मासेस हैं। ठीक है, पहले एक्टिविटी लिखेंगे, उसके बाद एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में, और यहाँ फिर मैं डिफाइन करूंगा एक्टिविटी को। पहले थोड़ा सा लिखते हैं, फिर डिफाइन करेंगे 1 बाय 1 एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट को। ठीक है, तो लिखो क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, according to Arrhenius, the dissociation of the dissociation of univalent electrolyte, the dissociation of univalent electrolyte take place as follows, AB giving A plus B minus, clear, then equilibrium constant का equilibrium क्या होगा, A plus B minus, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन AB, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो नेक्स्ट लाइन लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, क्या है लॉ ऑफ मास, rate of reaction, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the product से मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट से मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज के मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यार कहते हैं प्रोपोर्शनल टू होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, so active masses are expressed as molar concentration, so K equilibrium equal to CA plus CAB upon CAB,
ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के ऑफ फॉरवर्ड और के ऑफ बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड का जो रेट होता है और बैकवर्ड का जो रेट है उसका रेशियो के इक्विलिब्रियम जनरेट करता है। ठीक है, सॉरी उल्टा होता है, उल्टा होता है। के बी अपॉन के एफ होता है, के बी अपॉन क्या होता है? क्या उसका रेशियो के इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है। वहीं से ये आता है सी ए प्लस सी बी माइनस। मैं बता सकता हूँ इट्स टाइम टेकिंग, वीडियो लेंथी होती है और काम की बातें तुम्हारे अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग कम होती हैं तो टाइम टेकिंग हो जाती है। बेसिक्स तुम जानते हो, सारे पढ़ के आए हो, तो बेसिक्स बताना नहीं आ रहा है ना। बेसिक बता सकता हूँ, ये फॉर्मूला कैसा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही क्यों करते हैं, ठीक है, ये क्यों है, सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखने से के में क्या होता है, के बी अपॉन के एफ होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा सी, ये फॉर्मूला लिख लेना, के इक्वल टू सी ए प्लस यानी कैटायन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय एनायन की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख लिया। चलो अब जो एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला बताया था तो वो लिखें, क्या है? Strong electrolytes are strong electrolytes. Next time लिखना, strong electrolytes are ionized completely. Sorry, ऐसे लिखना, strong electrolytes can strong electrolytes can ionize completely, can ionize completely in ionize completely in every phase, ionize completely in every phase, but all of the ions are not mobile. All of the ions are not mobile due to interionic attraction forces. Interionic attraction forces, ठीक है। Due to interionic attraction forces, due to interionic attraction forces, so all of the ions, all of the ions are not able to, all of the ions are not able to या unable to flow the electricity, unable to flow, not able to flow electricity. So here some amount of ions, here some amount of ions, here some amount of ions which flow electricity, amount of ions which flow electricity is known as, which flow electricity is known as active, is known as active fraction, is known as active fraction, is known as active fraction या active masses, ब्रैकेट में active masses,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चर्चा करते हैं और एक्टिविटी के और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में बात करते हैं अगेन, डिफाइन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है और आगे से इस क्लास के बाद सारी ही वीडियो लेंथी आएंगी, लंबी आएंगी, तो कोऑपरेट करें, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, है ना। तो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। है ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।